सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम सब नीति शतकम के दैव पद्धति के अगले पद्य का अध्ययन करते हैं और आज इसका चरम श्लोक भी होगा, अर्थात यह प्रकरण जो है दैव पद्धति यह पूर्ण होगा। तो चलिए सबसे पहले इसका वाचन करते हैं हम सब। विरम विरमायासादस्माद्दुरध्यवसायतो विपदि महतां धैर्यध्वंसं यदेक्षितुमीहसे। अयि जड विधे कल्पापायेऽप्यपेत निजक्रमाः कुलशिखरिणः क्षुद्रा नैते नवा जलराशयः। इसके अर्थ को देखते हैं। विरम विरम, रुको रुको, विरम विरमतो विरमताम विरमंतो, विरम विरमतम विरमत, तो विरम मध्यम पुरुष एक वचन का, विरम रुको रुको, किसको रुकने के लिए कह रहे हैं तो देखते हैं। अयि जड विधे, अयि संबोधन एक वचन का, और जड़ विधे हे जड़ विधि, हे मति मंद विधि, विरम विरम रुको रुको, कहां से रुको कैसे रुको, तो कह रहे हैं अस्मात् आयासात, इस आयास से, इस प्रयास से, अस्मात् आयासात, इस आयास से अर्थात इस प्रयास से रुको। कैसा प्रयास है? दुरध्यवसायतः, जो दुष्ट अध्यवसाय वाला है, अर्थात दुष्ट चेष्टा वाला जो है। ठीक, अर्थात अयि जड़ विधे, अरे मतिमंद विधि, अरे जड़मति विधि, तो अस्मात् दुरध्यवसायतः आयासात, इस दुरध्यवसाय वाले, दुष्ट चेष्टा वाले, आयासात, आयास से, प्रयास से, विरम विरम रुको। क्यों? क्योंकि, और यह दुरध्यवसाय क्या है? जो जड़ विधि है वह क्या करना चाह रहा है तो बताते हैं। यत इक्षुतुम ईहसे, जो तुम देखना चाहते हो, यत इक्षुतुम ईहसे, ईहसे मध्यम पुरुष एक वचन का, तुम ईहसे, तो यत इक्षुतुम ईहसे, जो तुम देखना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो? जड़ विधि क्या देखना चाहता है? विपदि महताम धैर्य ध्वंसम, विपदि अर्थात विपत्ति में, कष्ट पड़ने पर, महताम जो महान जन हैं उनका धैर्य ध्वंसम, धैर्य ध्वंस, धैर्य का नाश। जो विपदि महताम धैर्य ध्वंसम, विपत्ति काल में महापुरुष के धैर्य ध्वंस को देखना चाहते हो, धैर्य नाश को देखना चाहते हो, उनको अधीर हुआ देखना चाहते हो, वह क्या है बताते हैं। कल्पापाये, कल्प के अपाय हो जाने पर, अर्थात कल्प के अंत में भी, एते कुल शिखरिणः, एते कुल शिखरिणः, ये जो कुल शिखरी हैं, शिखरी कहते हैं पर्वत को, ये जो कुल पर्वत हैं, यह जो कुल पर्वत हैं, 7 कुल पर्वत माने गए हैं, कुल पर्वत 7 माने गए। कौन कौन से? महेंद्रो मलयः सह्यः सानुमानृक्ष पर्वतः विंध्यश्च पारियात्रश्च सप्तैते कुल पर्वता, अर्थात महेंद्र पर्वत, मलय पर्वत जहां से चंदन आती है, मलयागिरी, दक्षिण भारत में सह्यः, सह्य पर्वत, सानुमान पर्वत, ऋक्ष पर्वत, विंध्य पर्वत और पारियात्र पर्वत, ये 7 कुल पर्वत माने जाते हैं। अर्थात ये जो कुल पर्वत होते हैं, इतने ऊंचे लंबी शाखा वाले, ये जो कुल पर्वत होते हैं,
ये कल्पापाये अपि, कल्पांत में भी क्षुद्राः संतः, अगर क्षुद्र हो रहे हैं, अगर टूट रहे हैं, कम हो रहे, क्योंकि पर्वतों को काटा जा रहा है, फिर भी क्षुद्राः, क्षुद्र होते हुए भी, कम होते हुए भी, छोटे होते हुए भी, अपेत निजक्रमाः, न, निजक्रमाः उनका जो क्रम है, उनकी जो मर्यादा है, उस मर्यादा को अपेत अर्थात विनष्ट न, नहीं करते हैं। न का अन्वय करना है, न अपेत निजक्रमाः, अपने, अपना जो क्रम है, अपना जो मर्यादा है, उस मर्यादा को न अपेत नहीं लांघते हैं, अर्थात वह इतने छोटे नहीं हो जाते हैं कि एक छलांग में उनको लांघ लिया जाए। यह क्या है? मर्यादा का को पार करना है। मर्यादा केवल आगे बढ़ने में नहीं होती है, पीछे आने भी मर्यादा होती है। हम इतने पीछे ना आए कि हमारी मर्यादा ही टूट जाए, अर्थात हाथी इतना दुबला न हो जाए कि गधा की तरह दिखने लगे। यह क्या है? हाथी की मर्यादा है। दुबले होने में भी हाथी की मर्यादा है और बड़े होने में भी उसकी मर्यादा होगी। ठीक, तो छोटे होने में भी मर्यादा और बड़े होने में भी मर्यादा। तो कुल शिखरिणः, जो कुल शिखरी हैं, जो कुल पर्वत हैं, वह कल्पापाये अपि, कल्प का अपाय होने पर भी, कल्पांत होने पर भी, अपेत निजक्रमाः न, अपनी मर्यादा को नहीं लांघते हैं, अर्थात इतने छोटे नहीं होते हैं कि अपनी मर्यादा को लांघ जाए। और जल रास यह न, जो जल राशि है, जो समुद्र है, वह भी क्षुद्राः संतः, क्षुद्र होते हुए भी, अर्थात कम होते हुए भी, सूखते हुए भी, इतने नहीं सूख जाते हैं कि उनको छलांग मार के लांघ लिया जाए। अभी तो अगम्य है। ऐसी जलराशि कल्पापाये अपि, कल्प का अपाय होने पर भी क्षुद्र नहीं होते हैं, इतने कम नहीं होते हैं। ठीक, अपने मर्यादा को नहीं लांघते हैं। मर्यादा आगे बढ़ने में भी है समुद्र के, और पीछे लौटने में भी समुद्र की मर्यादा है। पर्वत के ऊंचे होने भी मर्यादा है और नीचे होने में भी मर्यादा है। ठीक है, तो वह कल्प का अपाय होने पर भी अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ते हैं। इससे क्या है, क्या ध्वनि आ रही है? इससे यह मालूम हो रहा है, सबसे पहले कल्प को समझते हैं। कल्प किसे कहते हैं? एक श्लोक में और हम बता चुके हैं, फिलहाल पुनः बताते हैं। कल्प कहते हैं जो हमारे चार युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। जब यह चार युग 1000 बार व्यतीत होते हैं, 1000 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग आता है, जब ये 1000 बार आते हैं, चले जाते हैं, तब क्या होता है? तब एक कल्प होता है, और कल्प के अंत में सारी सृष्टि नष्ट हो जाती है। सारी सृष्टि नष्ट हो जाती है। ब्रह्मा की बनाई हुई जितनी भी सृष्टि है, वह पूरी सृष्टि नष्ट हो जाती है। ठीक है, लेकिन अर्थात जब कल्प के अपाय होने पर सृष्टि नष्ट हो गई, तो ये जलराशि और कुल शिखरी कहाँ बचे? अर्थात यहाँ पर व्यंग ये आ रहा है कि जो समुद्र है और जो कुल पर्वत हैं, वह कल्पांत में भी नष्ट हो जाते हैं, लेकिन महताम धैर्य, जो महापुरुषों का धैर्य है, वो कल्प के अपाय होने पर भी नष्ट नहीं होता। अर्थात कल्पांत में भी जो महापुरुष हैं, वह अधीर नहीं होते हैं। चलिए पुनः एक बार देखते हैं। अई जड़ विधे, अरे जड़ विधि, अरे मतिमंद विधाता, अस्मात् दुरध्यवसायितः आयासात्, इस दुरध्यवसायी, जो आयास है, जो प्रयास है, उससे रुको। क्या दुरध्यवसायी प्रयास कर रहा है विधाता? यत विपदी
महताम धैर्य ध्वंसम, विपत्ति काल में महापुरुषों के धैर्य के ध्वंस को, अधीर होने को, इच्छितुम इह से देखने की तुम इच्छा करते हो, उससे विरम विरम, उससे रुक जाओ, उनको अधीर होते हुए तुम नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि कल्पा पाए अपि, कल्पांत में भी, कुल शिखरिण क्षुद्राह, जो कुल शिखरी हैं, जो कुल पर्वत हैं, और जल राशय वा, और अथवा जो जल राशि है, जो समुद्र हैं, क्षुद्राह, एते क्षुद्राह, ये अगर क्षुद्र होते हैं, छोटे होते हैं, तो इतने छोटे नहीं होते हैं कि अपेत निजक्रमाह, कि अपने मर्यादा को लांघ जाएं। ठीक है, तो इतने भी छोटे नहीं हो जाते हैं। तो जो महापुरुष हैं वह कभी भी अपनी मर्यादा को नहीं लांघते, अर्थात अधीर नहीं होते हैं। अधीर हो गए तो महापुरुष किस बात के रह गए, अर्थात वह अपनी मर्यादा को नहीं लांघते, अर्थात अधीर नहीं होते हैं। ठीक है, यहां पर व्यतिरेक अलंकार है और दृष्टांत अलंकार है, क्योंकि एक दृष्टांत दिया गया है, व्यतिरेक अलंकार है क्योंकि महापुरुष को कुल शिखरी और जलराशि से अधिक बताया गया है, इसलिए व्यतिरेक अलंकार है। और दृष्टांत दिया गया है कुल शिखरी और जलराशि का, इसलिए दृष्टांत अलंकार है। हरिणी छंद है, उसका लक्षण हम पहले देख चुके हैं। चलिए अगले पद्य को देखते हैं। चलिए वाचन करते हैं इसका। दैवेन प्रभुणा स्वयं जगति यस्य प्रमाणीकृतम्, तत्तस्योपनमेन्मनागपि महान्, नैवाश्रयः कारणम्। सर्वाशा परिपूरके जलधरे, वर्षत्यपि प्रत्यहम्। सूक्ष्मा एव पतन्ति चातकमुखे, द्वित्राः पयो बिन्दवः। सूक्ष्मा एव पतन्ति चातकमुखे, द्वित्राः पयो बिन्दवः। प्रभुणा दैवेन, प्रभु अर्थात समर्थ बलवान जो दैव है, जो भाग्य है, उसके द्वारा जगति संसार में, यस्य जिसके लिए, यत प्रमाणीकृतम जो प्रमाणी कर दिया है, अर्थात जिसके लिए जो निश्चित कर दिया है। प्रभुणा दैवेन, प्रभु समर्थ सर्वशक्तिमान दैव के द्वारा, भाग्य के द्वारा, विधाता के द्वारा, यत यस्य प्रमाणीकृतम जिसके लिए जो प्रमाणी कर दिया गया है, जो लिख दिया गया है, जो निश्चित कर दिया गया है कि इसको यह मिलेगा, इसको यह नहीं मिलेगा। ठीक, तो यद यस्य प्रमाणीकृतम, जिसको जो निश्चित कर दिया गया है, इसको यह वस्तु मिलनी है, इसको यह सुख मिलना है, वह क्या होगा? तत्, तत् मतलब जो निश्चित हुआ है, जो वस्तु, तत् तस्य उपनमेत, वह उसको मिलेगा। उपनमेत अर्थात उसको मिलेगा ही, उपलब्ध होगा ही। उपनमेत के बाद तकार है, तकार को नकार हो जाएगा, यरोनुनासिकेरु नासिको वासे। मनागपि थोड़ा सा भी, महान आश्रय नैव कारणम, जो महान आश्रय है वह थोड़ा सा भी कारण नहीं होता है। कि बहुत बड़े व्यक्ति के पास हम चले जाएं तो हमें बहुत अधिक मिल जाएगा। एक छोटी लुटिया अगर आपके पास है, चाहे समुद्र से जल निकालिए, चाहे कुएं से जल निकालिए, उतना ही जल उसमें आएगा। तो जिसके लिए जो प्रमाण बना दिया गया है दैव के द्वारा, समर्थशाली प्रभु जो समर्थशाली, जो ब्रह्मा है, जो विधाता है, जो भाग्य है,
उसके द्वारा जिसके लिए जो प्रमाणित कर दिया गया है, जो निश्चित कर दिया गया है, तत् तस्य उपनमेत, वह उसको मिलता ही है। महान आश्रय नैव कारणम, बड़े जनों का आश्रय, महान जो आश्रय है, बड़ा आश्रय, इसका तनिक भी कारण नहीं है कि महान आश्रय मिलने से हमें अधिक कुछ मिल जाएगा। जैसे एक उदाहरण देते हैं, दृष्टांत देते हैं, क्या? सर्वाशा परिपूर के जलधरे, सर्व आशा, सभी की आशा को जब जो परिपूर्ण करे, ठीक, सभी की आशा को जो परिपूर्ण करे, सभी के मनोरथ को जो पूर्ण करने वाला है, ऐसा जलधर, जलधर सबके मनोरथ को पूर्ण करता है, ऐसे जलधर के प्रत्यहम वर्षति, प्रतिदिन बरसते रहने पर भी, यहाँ पर सर्वासा परिपूर के जलधरे और वर्षति, वर्षति यह क्षत्रिय प्रत्ययांत सप्तमी एक वचन का रूप है। तो इसमें जो सप्तमी हुई है जलधरी और वर्षति में, यह सत्य सप्तमी में है, यह सच भावेन भाव लक्षण से, अर्थात बरसते रहने पर भी सर्वाशा परिपूर के जलधरे, सभी की आशा को पूर्ण करने वाले जो जलधर है, उस जलधर के प्रत्यहम वर्षत अपि, उस जलधर के प्रतिदिन बरसते रहने पर भी, चातक मुखे, जलधर तो जो बादल है वह तो प्रतिदिन बरस रहा है, खूब बरस रहा है, लेकिन चातक मुखे, चातक के मुख में द्वित्राह, दो अथवा तीन, द्विवा यहां पर बहुब्रीहि समास होगा, द्वौवा त्रयोवा, दो अथवा तीन, ठीक। द्वित्राह यह पूछा जाता है कि यहाँ पर कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास, द्वौवा त्रयोवा इति द्वित्राह, दो अथवा तीन, वो भी सूक्ष्माः पयो बिंदवः, दो अथवा तीन, वो भी छोटे छोटे जल की बूंदें, पतंती गिरते हैं। चातक मुखे, चातक के मुख में दो अथवा तीन सूक्ष्माः पयो बिंदवः एव पतंती, सूक्ष्म जल की बूंदें ही गिरती हैं। ठीक, पुनः एक बार देखते हैं इसके पूरे अर्थ को। प्रभुणा दैवेन, समर्थ देव के द्वारा, सर्वशक्तिमान दैव अर्थात भाग्य के द्वारा, जगत संसार में यत यस्य प्रमाणीकृतम, जिसके लिए जो निश्चित कर दिया गया है, तत् वह स्वयं तस्य उपनमेत, वह स्वयं उसके पास पहुंच जाता है, उसको प्राप्त हो जाता है। महान आश्रय मनापि नैव कारणम, जो महान आश्रय है, जो बड़ा आश्रय है, उस वस्तु को प्राप्त करने में तनिक भी कारण नहीं होता है। जैसे एक उदाहरण, दृष्टांत देते हैं, सर्वाशा परिपूर के जलधरे, सभी की आशाओं को पूर्ण करने वाले जलधर के प्रत्यहम वर्षति अपि, जलधर के प्रतिदिन, बादल के प्रतिदिन बरसते रहने पर भी, चातक मुखे, चातक के मुख में द्वित्राह सूक्ष्माः पयो बिंदवः, दो अथवा तीन ही सूक्ष्म छोटे छोटे जल की बूंदें ही पतंती गिरती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार होगा, क्योंकि एक दृष्टांत दिया गया है, और शार्दूल विकीर्तम छंद है, इसका लक्षण हमने पूर्व में देखा है। तो आज इतना ही, कोई प्रश्न यदि किसी का हो तो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की कक्षा ये पर पूर्ण करते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः, धन्यवादाः।